पूर्व पीएम चंद्रशेखर का ही व्यक्तित्व सदियों तक याद किया जाएगा। संसार में कुछ लोगों का ही व्यक्तित्व अमर रहता है। काल के कलेजे पर अंकित पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का व्यक्तित्व सदियों तक याद किया जाता रहेगा। सोमवार को देवस्थली विद्यापीठ में पूर्व पीएम चंद्रशेखर जी की 96वीं जयंती पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर नवीन सिंह ने उक्त बातें कही। इसके पूर्व उन्होंने प्रधानाचार्य पीसी श्रीवास्तव के साथ पूर्व पीएम की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य पीसी श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का जीवन सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित। इस दौरान विद्यालय परिसर स्थित नंदिनी गौशाला में गोबर गैस बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन प्रबंधक नवीन सिंह ने फीता काट कर किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व छात्र राजू गुप्ता, शुभम, अंजलि को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 12,000 और 10,000 की सम्मान राशि को डॉक्टर नवीन सिंह ने प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर गौरी शंकर सिंह, वरिष्ठ शिक्षक धीरेन्द्र सिंह, संतोष शर्मा, लालजी सिंह, सुधाकर तिवारी आदि लोग शामिल रहे। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार। इस समय उत्तर प्रदेश के बलिया से समाचार की टीम आ गई है और यहाँ पे जो है प्रदेश में जो है इस विद्यालय का बड़ा नाम है। हालांकि हम जब से कवरेज कर रहे हैं 60 एकड़ में था, लेकिन अब जो है 82 एकड़ में हो गया। आज जो है वो बायो का जो उद्घाटन भी किए हैं और हमारे साथ बायोगैस का जी हमारे साथ विद्यालय परिवार है आज खुशी के मौके पे। और ऐसे में जो है डॉक्टर नवीन सिंह जी बताएंगे कि कैसे क्या हुआ और इतनी लंबी जो है दूरी तय कैसे की गई। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। हम लोगों ने स्कूल 89 में शुरू हुआ था। चंद्रशेखर जी के उन्होंने शुरू किया। उस समय तो कुछ भी नहीं था, एक झोपड़ी थी, 3-4 झोपड़ी बनी थी और एक हॉल था छोटा सा। थोड़े बच्चों ने शुरू किया और आज आपके सामने इतना मेहनत और लगन से काम किया गया और आप देख सकते हैं आज हम लोग ये बायोगैस प्लांट, क्योंकि गौशाला यहाँ पे है, तो उनके जो गोबर है, चाहे उनकी जो स्ट्रेटा है, तो उसको मैनेज करने के लिए और इससे हमें गैस और खाद और ये सब मिल रहा है और शुरुआत हो गई है। चूँकि सर आज 132वीं पुण्यतिथि है और ऐसे पे विद्यालय परिवार जो है तमाम कार्यक्रम भी ऐसे में आए हैं। 96 है। ऐसे में सर जो है ये देखा जाए तो यूपी बिहार के बच्चे काफ़ी तादाद में आते हैं और यहाँ पे देखा जाए तो गौशाला हैं, चूँकि बच्चों को शुद्ध दूध की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। प्रदेश में तमाम विद्यालय हैं, लेकिन इस विद्यालय का कोई टक्कर का नहीं है सर। तो काफ़ी मेहनत हुई है। आपके पीछे जो है प्रधान जी हैं, हम लोग देखे हैं, चूँकि बचपन इस विद्यालय की जो रूपरेखा बन रही थी उस समय तो हम लोग देखे थे, लेकिन आज जो है काफ़ी विकसित हो गया है। तो इसमें जो है बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके पे, चूँकि काफ़ी बच्चे भी हैं? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीज़ें आप बता रहे हो, गौशाला है, ये आपका बायोगैस प्लांट है, हाँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हॉस्टल है, क्लासरूम है, सारे अब जितना होना चाहिए करीब करीब कंप्लीट हो रहा है। धीरे धीरे कुछ ना कुछ बनाते जा रहे हैं। अब बच्चों से मुझे इतना ही है कि भाई खूब पढ़ो, खूब खेलो और स्कूल का नाम रोशन करो। ये बनाने से कोई मतलब नहीं, जब तक कि ये बच्चे सारे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें हर चीज़ में और नाम रोशन करें अपना, अपने परिवार का और स्कूल का। नहीं, यहाँ से बच्चे जो है शैक्षणिक पास करने के बाद जो है काफ़ी उच्च पदों पे आसीन हैं यहाँ पे देखा जाए तो। इसीलिए इस विद्यालय का हमारे साथ जो है प्रधानाचार्य जी हैं, इन्होंने काफ़ी लगन और मेहनत करके इस विद्यालय को सींचा हुआ है। तो गुरुजन भी हमारे हुए हैं, काफ़ी जो सीखते रहते हैं। लेकिन चूँकि आपका उनके परिवार से प्रधान जी का लगाव है तो इस पर कुछ आज के मौके पर कुछ सरकार दीजिए तो सब। और चंद्रशेखर जी के बारे में किसी को बताने की तो जरूरत है नहीं। पूरी दुनिया, सारे लोग जानते हैं। एक छोटे परिवार से मतलब के साथ जो है काफ़ी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के साथ रहे हैं और काफ़ी व्यतीत किए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर वो पल कैसा रहा जिसमें नींव चाहती गई इस विद्यालय का। 2 अक्टूबर 88 को ओपनिंग हुआ था इसका जी। उस समय ये शुगर फैक्ट्री से लिया गया था ज़मीन, तो शुगर फैक्ट्री की ज़मीन थी, उसी को पार्टीशन करके हम लोग विद्यालय चलाए थे। और थिंकिंग ये थी कि पहले शुरुआत में बड़ा नहीं सोचा जाता है, शुरू कर दीजिए, जितने भी बच्चे मिलते हैं उतने ही से, उसी हिसाब से हम लोग शुरू किए। और धीरे धीरे मेहनत और लगन और ज़मीन जिस तरह से चंद्रशेखर जी की जिला रिक्शा हुई
उधर मैं दिलवाता गया। जी इस तरह से ये इसका इतना एक्सपेंशन हो गया और चंद्रशेखर जी की जो सोच थी उसके मुताबिक आज देवस्थली दिख रहा है। क्योंकि जब भी ये विद्यालय में आते थे वो आपके साथ रुकते थे और जो है देसी खाना ही खाते थे, क्योंकि भौरी उनको बहुत प्रिय था, दाना बहुत प्रिय था, ऐसा जानकारी है। तो आपके साथ रहते, इस पे क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर जी ये है ना कि बहुत मतलब साधारण फैमिली से उठ के आए थे, जी, है ना। जी। पैदल चल के पढ़ाई किए थे, साधारण जिंदगी जिए थे, पिता का कोई या पारिवारिक कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। तो इस तरह से उनकी सोच थी कि 10, 20, 50, 100 लोगों के बीच बैठ के बाटी चोखा खाना पसंद करते थे। और उनकी सोच थी कि पिछड़े इलाके को डेवलप किया जाए, ये नहीं कि जो डेवलप है उसी को डेवलप किया जाए। इसी क्रम में इसको भी वो लिए, ये ज़मीन पहले एकदम बंजर था और समझिए कि जंगल झाड़ था। ये द्वाबा से धोबी आके यहाँ से रे उठा के ले जाते थे। इस ज़मीन को वो चूज किए और इसको डेवलप करने के लिए जो है हमारा सहयोग रहा। आज इधर जब भी आते थे हम ही से बात करते थे, ज़मीन जितना जहाँ को है हम दिलवाते गए। आज इस स्थिति में है विद्यालय। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी बच्चों के साथ आज के मौके पर बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर? बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बच्चे तो भारत के भविष्य हैं और चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छा काम किया कि इस रिमोट एरिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दिया जिससे कि हम ये बच्चे देश और दुनिया का नाम में अपना नाम रोशन कर सकें। उनके आदर्शों पे चलें, विद्यालय और विद्यालय की गरिमा के अनुरूप अपना कार्य करें। मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ है। चंद्रशेखर जी का आज 96वीं जन्मदिन है, इसमें उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृति को प्रणाम। ठीक, थैंक यू सर। प्राची सिंह ऑफ 12th बायो स्टूडेंट फ्रॉम देवसली विद्यापीठ। बेसिकली ये एक बायोगैस प्लांट है जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जो काऊ का होता है, काऊ डंग, उससे एक गैस बनाया जाता है जो बर्निंग के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रोसेस ये होता है कि काऊ का जो डंग होता है वो फर्स्ट टैंक में कलेक्ट होता है जहाँ पे ऑलरेडी एक मोटर प्रेजेंट होता है। मोटर उसे कन्वर्ट करता है और सेकेंड चैम्बर में भेजता है, जिसकी वजह से एक स्लरी फॉर्म होता है जो थर्ड चैम्बर में पहुंचता है। थर्ड चैम्बर में पहुंचता है और वो मोटर थर्ड चैम्बर में मोटर प्रेजेंट होता है जो फोर्थ चैम्बर जो यहाँ फोर्थ टैंक है यहाँ पे भेजता है। और वो काऊ के पास, और काऊ एक रूमिनेंट एनिमल है जो ऑलरेडी उसके अंदर मिथेनोजेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इस टैंक के अंदर जो काऊ डंग स्लरी जो आता है वो उसमें मिथेनोजेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो उसे कन्वर्ट करता है मीथेन गैस में। और मीथेन गैस जिसे बायोगैस कहते हैं वो इस पाइप के थ्रू कलेक्ट होता है और डिफरेंट पार्ट्स में जाके वो बर्न होता है जहाँ पे उसके यूज़ होते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बच जाता है जिसमें कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं होता है वो 5th चैम्बर में जाके कलेक्ट हो जाता है। दैट्स इट। थैंक यू। Myself Dhiren Singh. Today I would like to thank Manager Sir, Principal Sir, Pradhan Ji, and to all my students also. I have discussed many times with the Principal Sir regarding the opening of or construction of this plant. After lots of effort, anyhow Sir became ready. We went to different places to see the plants which were already running in different parts of our state or in different states also. We went to Bihar and some other places also. Afterwards, we developed a complete plan for this. The plan is right now we are on the stage where our plant is working. It is functioning from last approx 1 month. Today we have just inaugurated, and it was a formality to inaugurate this plant today. The most important part of this plant is that the cow dung, which was completely useless for us, we were throwing it in this lakda open area or in any part of any part which was open. Right now we are getting enough gas from this plant. We are using this plant to cook the food of cows also, and we are using the same gas in our mess also. Once again I would like to thank Principal Sir and Manager Sir for listening to me, for cooperating me in construction of this plant. Thanks a lot.